हेलो फ्रेंड्स, आई एम शमा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी लेव वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। लेव वाइगोत्स्की का पूरा नाम लेव सेम्योनोविच वाइगोत्स्की था। तो ये एक रशियन नाम है, तो मुझे एग्जैक्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। और लेव वाइगोत्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। इनका स्ट्रांगली बिलीव था कि बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमारी सोसाइटी का, हमारे कल्चर का फंडामेंटल रोल होता है। ओके, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लेव वाइगोत्स्की ने कुछ फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस दी है, जिसमें से सबसे पहला है हमारा सोशल इंटरेक्शन। तो लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि जब एक छोटा बच्चा या कोई भी व्यक्ति जब किसी के साथ इंटरेक्ट करता है, अपने एडल्ट्स के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, तो वो उसकी लर्निंग पोटेंशियलिटी को फैसिलिटेट करता है। वो इंटरेक्शन उसकी लर्निंग पोटेंशियलिटी को फैसिलिटेट करता है। ओके, और सोशल इंटरेक्शन जो है वो बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है। ओके, इसको लेव वाइगोत्स्की ने सोशल इंटरेक्शन को बहुत इम्पोर्टेंस दी है। ओके, सेकेंड आ जाता है हमारा कल्चर। तो लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि जो कल्चर है, उसके बिलीव्स, उसके एटीट्यूड्स, जो कि हमारे कल्चर के अंदर जो भी बिलीव्स होते हैं, जो एटीट्यूड्स होते हैं, उसके थ्रू हम सीखते हैं, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। लेव वाइगोत्स्की ने कल्चर को प्राइमरी डिटर्मिनेंट माना है। ओके, हमारे नॉलेज एक्विजिशन में, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इसको प्राइमरी डिटर्मिनेंट माना है लेव वाइगोत्स्की ने। ओके, थर्ड है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज के लिए लेव वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। उनका मानना था कि सबसे पहले हमारे माइंड में लैंग्वेज डेवलप होता है, उसके बाद ही हमारे माइंड में थॉट्स डेवलप होते हैं। ओके, उसके बाद लैंग्वेज के अगर अंदर हम देखें तो लेव वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच की बात की है। प्राइवेट स्पीच हम उसे कहते हैं जब एक छोटा बच्चा कोई काम को करता है तो वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है। एक्चुअली वो कुछ ना कुछ नहीं बोलता, वो अपने माइंड को डायरेक्ट कर रहा होता है। उस वक्त कोई भी काम करने के लिए वो मन मन में नहीं सोच सकता, तो वो बोल बोल के अपने माइंड को डायरेक्ट करता है कि अब मुझे यहाँ से मुड़ना है, अब मुझे यहाँ से सीधा जाना है, या इस काम को मुझे इस तरह से करना है। तो इसे लेव वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच माना है और इसे इम्पोर्टेंस दी है उन्होंने। ओके, सुना। यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की ने हमें कुछ की कंसेप्ट्स बताए हैं। तो की कंसेप्ट्स बताए हैं, तो सबसे पहला कंसेप्ट है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये एक सर्कल है और ये ग्रीन जोन है। यहाँ पे बच्चे की पोटेंशियलिटी है कि वो इतने तक जो है अपना काम खुद से कर सकता है, उसे किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो इतना काम खुद कर सकता है। ओके, फिर अब उसे यहाँ से यहाँ जाने के लिए, जो ये येलो वाला पार्ट है, उससे यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसे क्या है, थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत होगी। तो जो उसकी पोटेंशियलिटी है काम करने की और जहाँ तक वो पहुँच सकता है किसी की हेल्प के थ्रू, तो उस एरिया को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके, तो जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि बचपन में हम साइकिल चलाते थे, तो एक साइकिल आती थी जिसमें 2 पहिए एक्स्ट्रा लगे होते थे दोनों तरफ, वो हमारे बैलेंस देते थे, यानी कि हम उन 2 पहियों के थ्रू जो है साइकिल को चला सकते हैं। तो वो एक हमारा जोन था। ओके, और वहाँ वो 2 पहिए लगे थे और हम उसे चला सकते थे, वो हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट था। ओके, तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर्स कौन होते हैं, जो हमारी पोटेंशियल लेवल से हमें वहाँ तक पहुँचने में मदद करते हैं जहाँ हम हेल्प के थ्रू जा सकते हैं। एक हेल्पिंग हैंड हम इसे कह सकते हैं।
ओके, मोर नॉलेजेबल अदर को हम हेल्पिंग हैंड बोल सकते हैं कि हमारी हेल्प करते हैं हमारी पोटेंशियलिटी से थोड़ा और आगे जाने में। ओके, और हाँ, इसमें क्या होता है कि एज फैक्टर इसमें मायने नहीं रखता। ओके, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस पर्टिकुलर फील्ड में हमें हेल्प चाहिए उस फील्ड में उस व्यक्ति को हमसे ज़्यादा नॉलेज हो, वही मोर नॉलेजेबल अदर होता है। ओके, एज फैक्टर को जो वाइगॉट्स्की है उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी है। सो नाउ हियर इज़ स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग क्या है कि जो ये हेल्प हमें मिली है ना, इसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, हम इसे हेल्प कह सकते हैं अदर लैंग्वेज में अगर हम कहें तो। हमारा मोर नॉलेजेबल हेल्पिंग हैंड्स है और स्कैफोल्डिंग हमारी हेल्प है। जो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें हेल्प मिली है उसे ही हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और हिंदी वर्ड अगर मैं इसका बताऊँ तो इसे मचान कहते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, जो लेव वाइगॉट्स्की थे उन्होंने बताया कि जो हमारे टीचर्स होते हैं वो बच्चों को बहुत तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है, एज अ फैसिलिटेटर माना है उन्होंने टीचर्स को कि वो बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को उन और अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। ओके, एज अ फैसिलिटेटर तो वो काफ़ी सारे ऐसे ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऐसे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू वो बच्चों की लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, बच्चों की लर्निंग को फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ टाइप्स ऑफ हमें लर्निंग बताई है और टीचिंग बताया है। कुछ टीचिंग मेथड्स मैं कह सकती हूँ, वैसे कुछ लर्निंग के जो तरीके उन्होंने हमें बताए हैं, तो वहाँ से मैंने कुछ यहाँ पर लिए हैं। तो हम इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। वाइगॉट्स्की का मानना था कि जो टीचर्स हैं उन्हें बच्चों को इस तरह के प्रोजेक्ट देने चाहिए जिससे वो कोलैब होके काम करे। ठीक है, एक ग्रुप में काम करे। ओके, एक दूसरे से कोलैबोरेट करे, एक दूसरे से आइडियाज़ शेयर करे, इंटरेक्ट करे। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट नहीं देना चाहिए उन्हें, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट देना चाहिए जिसमें वो एक दूसरे के साथ मिल के काम करें। ओके, सेकेंड है हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है कि जब बच्चा एक ग्रुप में काम करता है तो उसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना होता है। वो कोऑपरेशन के थ्रू सीख रहा होता है। जैसे कि मान लो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया और मैंने दूसरे का पर्सपेक्टिव भी सुना, मैं उसके साथ कोऑपरेट कर रही हूँ, मैंने उसके आइडियाज़ को भी एक्सेप्ट किया, मैंने अपने आइडियाज़ भी वहाँ पर दिए, मैंने उनके साथ डिस्कस किया, तो इसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। उसके बाद आ जाता है हमारा रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होता है, देखिए इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है हमारा क्वेश्चनिंग का स्टेज। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा क्लैरिफाइंग का स्टेज। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा समराइजिंग का। राइजिंग का। ओके, फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे प्रेडिक्टिंग का। ठीक है, ओके, प्रेडिक्टिंग। तो देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चों को, मान लीजिए हमारी 35 स्टूडेंट्स की क्लास है, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चों को 4 या 5 के ग्रुप में बांट दिया जाता है। एक ग्रुप में 4 या 5 बच्चे होते हैं। फिर उन्हें एक टेक्स्ट दिया जाता है जिसे वो पढ़ते हैं और वो फिर खुद से क्वेश्चन करते हैं। ओके, कि उन्हें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने उस टेक्स्ट को पढ़ा, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट है तो वो सोच रहे हैं उसके बारे में कि ये कैसे हुआ। तो देन सेकेंड स्टेज में वो क्या करते हैं, वो क्लैरिफाई करते हैं। वो हो सकता है वो अपने पीयर ग्रुप से क्लैरिफाई करें, वो अपने टीचर से क्लैरिफाई करें। ओके, फिर थर्ड में वो क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं। वो उस पूरे टेक्स्ट के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज़ कर देते हैं। ठीक है, कि इस टेक्स्ट में ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इस टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है। ठीक है, वो उसे समराइज़ कर देते हैं। फिर उसके बाद वो प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्शन में वो क्या करते हैं, वो ये अपने आप को एक तरह से हम कह सकते हैं, वो सोचते हैं कि इस टेक्स्ट के थ्रू हमने क्या सीखा, हमें क्या पता चला। ओके, तो ये प्रिडिक्शन होता है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ वन है हमारा पीयर ट्यूटोरिंग।
पीयर ट्यूटोरिंग में क्या होता है, ये हम सब ने किया है कि हम अपने फ्रेंड्स को आपस में पढ़ा देते हैं। जैसे कोई टॉपिक होता है ना कि हमें टफ़ लग रहा होता है लेकिन हमारे फ्रेंड्स को इजी लग रहा होता है। कोई टॉपिक ऐसा होता है जो हमारे लिए इजी होता है बट हमारे फ्रेंड्स के लिए टफ़ होता है। तो हम क्या करते हैं, तुम मुझे वो टॉपिक पढ़ा देना जो मेरे लिए टफ़ है और मैं तुम्हें वो टॉपिक पढ़ा दूँगी जो तुम्हारे लिए टफ़ है। तो ये होता है हमारा पीयर ट्यूटोरिंग। असिस्टिव लर्निंग। असिस्टिव लर्निंग में क्या होता है कि हम किसी की हेल्प से सीख रहे होते हैं। जो मोर नॉलेजेबल अदर, मैंने आपको पहले भी बताया, जिसे हमसे ज़्यादा आता हो हम उससे हेल्प लेकर और कोई चीज़ सीख रहे हैं या लर्न कर रहे हैं। तो ये कुछ टर्म्स उन्होंने दिए थे इफ़ेक्टिव टीचिंग और इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए। तो और हर जगह उन्होंने जो है सोशल इंटरेक्शन की ही बात की है, वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ओके, so that's it for today and thank you so much for watching my video। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।